गांव में रहने वाले एक किसान का एकमात्र घोड़ा एल एक दिन भाग खड़ा हुआ। आस पड़ोस वाले दुख जताने के लिए उसके पास आए और बोले, तुम्हारी खेती तो गई, बिना घोड़े के हल कैसे चलाओगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, शायद बुरा हुआ या शायद अच्छा हुआ। अगले सुबह किसान ने देखा उसका घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ 6 जंगली घोड़े भी आ गए। पड़ोस वाले उसे बधाइयां देने पहुंच गए, ये तो कमाल हो गया, अब तो तुम्हारे पास कई घोड़े हो गए, तुम तो बड़े आदमी बन गए। घोड़े का जाना यकीनन तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आया। किसान ने जवाब दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। अगले दिन किसान के लड़के ने एक जंगली घोड़े को पालतू बनाने के लिए उसकी पीठ पर चढ़कर बैठने की कोशिश की। घोड़ा बड़ा अड़ियल निकला, उसने किसान के लड़के को झटक कर पीठ से गिरा दिया। गिरने से किसान के लड़के की पैर की हड्डी टूट गई। ये देखकर फिर पड़ोस वाले किसान के पास अफसोस जताने आ गए, व्यर्थ में खर्चा बढ़ा गया तुम्हारा, अब तुम्हारे काम में हाथ बांटने वाला भी कम हो गया। तुम्हारा तो बड़ा ही बुरा समय चल रहा है। किसान उन्हें देखा और बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। एक दिन बाद अचानक देश में युद्ध की घोषणा हो गई। आर्मी के ऑफिसर गांव-गांव जाकर युवा लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। किसान के लड़के का पैर टूटे होने की वजह से बच गया। आर्मी ऑफिसर के जाते ही पड़ोसी किसान को बधाई देने टूट पड़े, भाई तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। युद्ध में जाने वाले की जिंदा वापस आने की संभावना न के बराबर होती है। जो लड़के गए हैं, क्या पता कोई भी वापस न आ पाए। नसीब तुम पर मेहरबान है। किसान ने फिर वही जवाब दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। जरूरी बात, झूठ बोलना पाप है, पर झूठ बोलकर किसी निर्दोष की जान बचाना गलत नहीं है। किसी ने आपको धोखा दिया तो आप लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, पर हर किसी पे अविश्वास करने से जीवन नहीं चल सकता। भ्रष्ट लोगों को देखकर लगता है, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं, फिर जब एक दिन भ्रष्ट व्यक्ति को जेल हो जाती है तो हमारी आंखें खुलती है। यही जीवन का रहस्य है। आज जो सही लगता है, कल गलत लगने लगता है। आज जो बुरा हुआ, कल हमें उसके फायदे नजर आने लगते हैं। जीवन की बढ़ती हुई गाड़ी रोज हमें नई सीख दे जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, यहाँ कोई पक्का फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज ज्ञान ग्रंथ कह गए हैं, विवेक से काम लो, देखो, सोचो, समझो, फिर निर्णय लो। जड़ मत बनो, पूर्वाग्रह प्रेजुडिस में मत फंसो।